नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपका सेकेंड हाफ के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे ट्रेड करना निफ्टी बैंक को, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगी। बातचीत करने के लिए ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और इंडस्ट्रीज इस वक्त नॉट एग्जैक्टली डे हाई, लेकिन हाँ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, आज के सेशन को ट्रेड करना डिफिकल्ट था। मल्टीपल अगर आप देखें चीज़ें थी। हम पीछे से एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग के कॉम्बिनेशन का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फेज देख के आए थे। हम ऑलमोस्ट 25,900 की ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक कर चुके थे लास्ट सेशन में। और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 400 अंकों का पुल बैक दिखा रहा था। 400 अंक प्रैक्टिकली ओपन होना थोड़ा सा मुश्किल था, और बट जो था सो था। और ऐसे में ट्रेड करना 400 अंक ऊपर फॉर ए डे ट्रेडर मुश्किल था। यह बात हमारी क्लियरली सुबह हुई थी। और लेवल्स को एग्जैक्टली पैरिटी एस्टेब्लिश करना गिफ्ट निफ्टी से बहुत मुश्किल थी, याद रखिएगा। मैं सुबह की प्लेट नहीं रखूंगा, आपको ही रखूंगा। सिंपली बात यह हुई थी कि मान लीजिए एज पर गिफ्ट निफ्टी अगर ओपनिंग होती भी है 26,200, 26,250, आप ऑल टाइम हाई हिट करते भी हैं, तो डे ट्रेडर के लिए वहां कुछ नहीं बचेगा। डे ट्रेडर के लिए वहां कुछ नहीं बचेगा। सिंपली आपको एक चीज पर फोकस करना है। देखिए, जब भी कभी ऐसा बड़ा गैप अप होता है ना, तो हमें देखना पड़ता है कि जो उस वक्त का बड़ा कॉल राइटर था वहां पे क्या हो रहा है। क्या बात हुई थी सुबह? बेस वन हमारा काफी नीचे है, बट अगर हम पोस्ट गैप अप इंट्राडे में कोलैप्स हो, जो कि हम हुए भी, और हम 26,000 25,950 ये हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो बात मैंने कही थी कि पोस्ट गैप अप थिंग्स विल चेंज, ये हटा दीजिए। 26,000 जो कि पहले कॉल राइटर का जोन था, जहां पे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ था, वो पुट राइटर्स का जोन बन जाएगा। आइए बात देखने की कोशिश करते हैं। जो बात हमने सोची और बातचीत सुबह की थी कि नया बेस होगा 26,000, कि नया बेस होगा 25,950, 900, क्या वो हो रहा है? क्या निफ्टी अपने आप को ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा है क्या ऑल टाइम हाई के लिए, 26,200 के लिए, 26,250 के लिए? स्टैट्स लेके आइए। देखिए, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, अब देख क्या हो रहा है। एग्जैक्टली वही हुआ जो हम सुबह बात कर रहे थे। पुट राइटर्स अब आके कॉल राइटर्स के जोन को अपने आप में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1.5 करोड़ पुट यहां पे आउटस्टैंडिंग हो गई। मंगलवार को हमारी एक्सपायरी है और सबसे बड़े पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन अब 26,000 पे। दैट्स गुड। यानी सिंपली जो बात हमने सुबह की थी कि न्यू बेस विल बी 26,000 एंड इट डिप टुवर्ड्स 26,000, 25,950, और प्रीवियस हाई यानी 25,950 की ट्रैजेक्टरी ऊपर, उसको आप बाय कर सकते हैं। बट अभी याद रखिएगा, एज पर दीज कॉल राइटर्स, इन कॉल राइटर्स के मुताबिक जो सबसे बड़े कॉल राइटर्स आज ग्रिप कर रहे हैं 26,100 पे, तो 26,100 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। अब देखिए, अगर हम 26,100, 110 की ट्रैजेक्टरी इन स्टैट्स के मुताबिक अगर हम पार कर जाए, तो निफ्टी फर्दर एक स्विंग देगा। अब लेके आइए आप रेजिस्टेंस की प्लेट। देखिए, रेजिस्टेंस वही काम रहेगा, और वो क्या है? पहले 26,000 की ट्रैजेक्टरी सप्लाई जोन के तौर पे काम करती, अब नई ट्रैजेक्टरी लेके आइए। उसके बाद 26,087, 134, और अगर ये ट्रैजेक्टरी कट गई तो 26,188 आपके लिए खुला हुआ है। दैट्स निफ्टी। अब आइए निफ्टी बैंक पे। क्या बात हुई थी कि निफ्टी बैंक, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि किस ट्रैजेक्टरी में खुलेगा, कोई अंदाजा नहीं था। देखिए, बात यही हुई थी कि 59,000 तक के सारे कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। फ्रॉम 58,200 टू 59,000 सारे कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। पोस्ट गैप अप अगर कोई इंटरडे कोलैप्स हो टुवर्ड्स 58,300, 200, उसको बाय कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 58,000 पे पिछले सेशन में पुट राइटिंग थी, 58,000 पे थी, 57,800 पे थी। तो डिप मिले, अगर आपने बाय किया हो दैट्स गुड, नहीं भी किया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वी आर एट डे हाई। और देखिए, एसबीआई हो, चाहे पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, सारे इस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टैट्स लिखे आइए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लुक एट पुट राइटिंग एट 58,500, 58,200, 58,000। इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, यानी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त निफ्टी बैंक है। आप देखिए ना, 58,500, 58,200, 58,000, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16, 16.5। इन 3 स्ट्राइक्स में 16.5 लाख पुट बिकी हैं। और कॉन्ट्रेरी अगर आप इसके उलट देखें, तो अब मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन 58,500 के बाद अगर कहीं पे खड़ा है तो वो है 59,000 पे। यानी निफ्टी बैंक इज
जी कहते हैं ना, fully prepared to touch or to move towards 59,000. स्टैट्स में वो अग्रीमेंट है, याद रखिएगा। तो नहीं, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। ये एक डिफिकल्ट सेशन था। आई मीन, आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो आपको एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो लोकेट करना पड़ता है। एंड कहना बहुत स्क्रीन पे आसान है मेरे लिए, आपके लिए, बट एज ए ट्रेडर वो ट्रेड पंच करना इतने बड़े गैप अप के बाद, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट। कैसे इंडेक्स को अप्रोच कर रही हैं आप? अगर मैं पोजिशनल ट्रेड हूँ दैट्स गुड, लेकिन इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कैसे अप्रोच करना है इंडेक्सेस को? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली यस, यहाँ पे जिस हिसाब का हमें गैप अप देखने को मिला, और अगर हम मॉर्निंग के सेशन के यहाँ पे इंट्राडे चार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से हमने ओपनिंग करी, इंडेक्स वहीं पे ठहरा हुआ है। वहां से हमें एक अपसाइड का जो मोमेंटम है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और अगर हम इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे देख भी रहे हैं, तो ओवरबॉट कैटेगरी में यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो यहाँ पे इंडिकेटर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से यहाँ पे एक हल्का सा टेक्निकल कूल ऑफ जो है वो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बनता है, जो हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड का नजरिया पोजिशनल हिसाब से डेफिनेटली बनता है। बट अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक हल्का सा हॉल्ट हमें देखने को मिलेगा ऑन द हायर साइड। इंडेक्स के अंदर आज के दिन के जो हाई यहाँ पे बनाए हैं हमने, उन्हीं लेवल्स के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। उनको ब्रेक करना और 26,150 के ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स के लिए। जो कूल ऑफ है वो हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे निफ्टी वापस से 25,950 का लेवल जो है वो रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिले, तो वहां पर एक बाय की पोजीशन जो है वो यहाँ पे बनाई जा सकती है। बट जहां तक आज के दिन का सवाल है, तो यस, एक यहाँ पे इंट्राडे बेट करंट लेवल से लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पोजिशनल बेट निफ्टी के लिए डेफिनेटली ऑन द हायर साइड है। जैसे 26,150 हम क्रॉस करते हैं, 26,500 की तरफ यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है कि वहां तक भी हम बढ़त देख सकते हैं। बट ये हमारा एक पोजिशनल नजरिया यहाँ पे रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का भी सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा कि आज के सेशन में जहां पे हमने ओपनिंग देखी, उसके बाद पिछले अगर हम 150 मिनट में देख रहे हैं, तो एक साइडवेज मोमेंट जो है वो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 58,500 का लेवल जो है वो हम यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करते हैं, तो वहां पे फर्दर एक कन्विक्शन बनाया जा सकता है। बट एक कूल ऑफ आपको कोई भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, जहां पे 58,300 58,250 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी वापस से यहाँ पे टेस्ट करती है, तो वहां पे पोजिशंस बनाए। क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट कैटेगरी में दोनों ही इंडेक्स के इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक हल्का सा कूल ऑफ जो है वो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आ सकता है। अ कूलिंग ऑफ इज पॉसिबल, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो कि शायद डे ट्रेडर के लिए ज़रूरी भी है। और याद रखिएगा, निफ्टी पर 26,074 हम हैं, और आप 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर हो गई, सेशन रहे 1 2 3 4 5 6 सेशन में आप सफ़र तय करके आए जनाब। 25,192 से लगभग 26,100, 900 पॉइंट का वर्टिकल राइस। आई मीन, और एक और बात याद रखिएगा, 26,200 या 26,183 मेरा लास्ट लेवल क्यों था? कभी भी, चाहे कितना ही बुल मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पैटर्न ना हो, लेकिन इंडिकेटर्स अपना काम करते हैं। आप 10 डेमा से मतलब 25,600 इस वक्त करीब करीब 600 पॉइंट दूर हैं, 600 पॉइंट दूर हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा तोल मोल के आगे बढ़िएगा। अगर आप इंडेक्स में कंफर्टेबल ही हैं, स्लिप कर जाइए स्टॉक फ्यूचर्स पे। तो नहीं, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या हैं आज जिनको आप चेस कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सब मेरे तीनों काउंटर्स जो है वो 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे यहाँ पे एक व्यू बनाया है हमने। क्योंकि अगर हम पोजिशनली देखें, तो एलटीआई माइंट्री के अंदर यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। इसको करंट एक्सपायरी के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, इसको रोल ओवर के तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो इसमें काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से अगर आप खरीदारी करके चल रहे हैं, तो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे है तो 5850 का बनता है। बट पोजिशनली इसके अंदर 6050 तक का जाने का जो एक मोमेंटम है वो बना हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन करके रखिए। यहाँ पे 5520 के लेवल के पास आप इसका स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है सीडीएसएल का काउंटर। सीडीएसएल को यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। करंट लेवल से आप खरीदारी करके चलते हैं, तो ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे जो मोमेंटम है वो आपको 1650 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस खास करके बना के रखे यहाँ पे 1615 के लेवल के पास, तो इसको आप यहाँ पे 2 से 3 दिन के पोजीशन के लिए बना के रख सकते हैं। तीसरा ट्रेड जो है वो डाबर के अंदर रहेगा। इसके अंदर भी अगर हम इसका इंट्राडे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वहां पे काउंटर जो है
वो एक ब्रेकआउट लेवल की तरफ यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही हमें ऊपरी स्तरों पे 512 का लेवल जो है वो इंट्राडे बेसिस पे यहाँ से ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप वहां पे इसके अंदर खरीदारी करके चलिए। इसके अंदर मोमेंटम जो है वो ऑन द हायर साइड आपको 520 से लेके 523 के रेट तक देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके ध्यान रखिएगा 506 का लेवल। ओके, 3 ट्रेड्स यहाँ पे हो गए। यहाँ पर ध्वनि जी के एक एक करके स्क्रीन पे रखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। LTI Mindtree मिड कैप IT में, आज मिड कैप IT में हमने सुबह भी काफ़ी ट्रेड्स लोकेट किए थे। 58-50 का लक्ष्य है, 52-20 का यहाँ पे, 55-20 का माफ कीजिएगा स्टॉप लॉस है। CDSL, एक बात जो सुबह हम कर भी रहे थे कि आपका एंजल वन भाग गया, BSE MCX सब भागे, लेकिन CDSL और कैम्स अभी बैकफुट पे खड़े हैं। तो दे आर स्पेशली CDSL एंड कैम्प्स ये एक रिवर्सल कैंडिडेट्स हैं। और तीसरा स्टॉक रखिएगा प्लीज़ दोनों जी का, एक CDSL हो गया, LTI Mindtree, और एक हो गया डाबर। निफ्टी FMCG पिछले 3-4 महीने के स्विंग हाइस को टेस्ट करता हुआ ITC, डाबर, नेस्ले सब कोलगेट सुबह पुल बैक दे रहे थे, तो उस रिवर्सल ट्रेड को यहाँ पर धोनी जी कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब एक काम करते हैं, ब्रेक के लिए चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो इस वक्त इस बाजार में मौजूद जो प्रश्न हैं उसमें से एक बहुत बड़ा प्रश्न वो भी है, और वो है जनाब, कब आएगा NSE का IPO। इस संदर्भ में खास बातचीत हुई आशीष चौहान जी की CNBC आवाज़ के साथ। थोड़ा सा अगर आप देखें तो विजन आपको क्लियर मिलेगा कि ये IPO कब तक आ सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को सुनते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज की तारीख में एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज या कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे आप अक्सर अगर आप देखें पॉइंट ऑफ डिस्कशन जब होता है तो उसमें आते हैं। लेकिन NSE के संदर्भ में याद रखिएगा, ये IPO बहुत समय से लंबित है, और स्पेशली अगर आप PIPO इन्वेस्टर हैं तो आप इस चीज़ को जानने में काफ़ी इच्छुक होंगे कि एक IPO कब तक आएगा। CNBC आवाज़ के मेरे सहयोगी यतिन मोहताज जी ने खास बातचीत की आशीष चौहान से। आइए देखते हैं आशीष चौहान से जो बातचीत हुई उसमें इस IPO की टाइमलाइन को लेकर क्या निकल के आया। आइए सुनते हैं। एज ए एक्सचेंज, एज अ CEO, एज ए इंडियन सिटीजन, क्या आपको लगता है कि ये मार्केट और भी डीपन हो जाएगा? प्राइमरी मार्केट से जो कैपिटल मोबिलाइजेशन हो रहा है और जो PM और FM मैडम का जो विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज फैसिलिटेट करें कैपिटल रेजिंग को, तो क्या आपको लगता है अगले 12 महीने भी काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाले हैं प्राइमरी मार्केट्स के लिए और बॉयंटी रहेंगे? नहीं, जैसे आपने कहा पिछले 2 सालों से करीब 250 IPOs आए हैं, जिसमें से जो मेन बोर्ड में करीब 60-70 IPO होते हैं, बाकी जो SME कंपनियां होती है, तो ओवरऑल करीब हमने 18 लाख करोड़ रुपया रीट्स, इन्वेट्स, बॉन्ड्स और इक्विटीज़ के जरिए मार्केट से हमने रेस किया हुआ है। उसमें से करीब 1.6 लाख 1.7 लाख करोड़ इक्विटीज़ के जरिए OFS या IPO के जरिए हमने रेस किया, और अगला साल उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से नई एप्लीकेशंस RHP की आ रही है, DRHP फाइल्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है अगला साल और भी बेहतर रहेगा। और जो एक तरह से जो देश ग्रो कर रहा है फास्ट तेज गति से, तो मुझे लग रहा है कि उसमें ये नई नई कंपनियां आना बहुत वाजिब है। सर, दिवाली के मौके पे आपके भी शेयर होल्डर्स हैं, लोग NSE के IPO के लिए रुके हैं। आशीष जी गोंग बजवाते हैं, लेकिन आशीष जी कब गोंग बजाएंगे उसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एटलीस्ट जब मैं NSE आया और मैंने कहा कि आशीष जी का इंटरव्यू कर रहा हूं, तो लोगों ने पूछा उनको ये ज़रूर पूछिए कि भाई IPO कब आएगा। तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस है, और चेयरमैन साहब ने सेबी से कहा भी है कि फैसिलिटेट होगा। तो टाइमलाइन वाइज अगर आप कुछ बता सकें, किस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ें शेप अप होते हुए? no, एक तरह से हम रेगुलेटेड एंटिटी है और वी आर अवरसेल्व्स रेगुलेटर्स, तो जो भी रेगुलेटर्स का जो वो निर्णय रहता है मान्य रखना पड़ता है। तो हमने NOC के लिए अप्लाई किया है। NOC सेबी का जब मिलता है उसके बाद ही हम RHP बना सकते हैं, DRHP। तो एक बार NOC आता है, उसके करीब 3-4 महीने में हम DRHP प्रिपेयर करके फिर वापस सेबी को DRHP अप्रूवल के लिए जाएंगे, तो उसका भी वो लोग 3 से 4 महीना निकालते हैं। तो करीब मुझे लग रहा है कि आफ्टर NOC कम्स करीब 7-8 महीने के अंदर हमारा IPO आना चाहिए। तो अभी लग रहा है कि अगला संवत जो ठीक गया तो हमारा IPO भी आपको देखने मिलेगा। तो आपने बात सुनी ना, अगला संवत तक शायद ये IPO मतलब होगा, NSE आप ट्रेड कर रहे होंगे।
चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। 26,082 हम ऑलमोस्ट निफ्टी पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी डे हाई पर है और निफ्टी आईटी की अब तेजी काबिल तारीफ, सराहनीय, 3.25% ऊपर, 3.16% अप, अबाव 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं ध्वनि जी के आज के ऑप्शन ट्रेड को लेके बात करते हैं। ध्वनि, क्या पिक कर रही हैं ऑप्शंस में आप? ऑप्शंस में मेरी तरफ से यहाँ पे जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा HDFC बैंक के अंदर। HDFC बैंक के अंदर आपको एट द मनी कॉल ऑप्शन जो है वो 1020 का उसको खरीद के चलना है। यहाँ पे करंट लेवल से आप खरीदारी करेंगे तो आपको 6 रुपए 25 पैसे के भाव के करीब ये मिल जाएगा। ऑन द हायर साइड ये 11 रुपए तक का मोमेंटम जो है वो इसके अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखना है 4.5 रुपए। ओके, HDFC बैंक 1020 की स्ट्राइक की कॉल 6.25 पर ट्रेड कर रही है। ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। OI शेयर हो रहा है, करीब 14% शेयर हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर आ रखी आपने। मार्केट स्टिल एट डे हाई, निफ्टी बैंक स्पेशली और निफ्टी आईटी की तेजी वाकई आप देखें काफ़ी बढ़िया। 36,385 यानी 100 डीमा के बाद, 100 डीमा के ऊपर सितंबर मिड के बाद इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डे में। तब तक के लिए नमस्कार।